अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या होता है। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम एक सर्कल की डेफिनेशन लिखते हैं कि सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। अच्छा, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, तब आपको समझ आएगी कि नेबरहुड क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि ये एक प्लेन है, ठीक है। अगर सर्कल बनाना है तो हमें प्लेन की ज़रूरत है ना, तो एक प्लेन ले लेते हैं 2D प्लेन, यानी R2 का क्या मतलब है 2D। तो हम इसमें एक पॉइंट ले लेते हैं x0, उसके गिर्द सर्कल को हम किस तरह डिफाइन करेंगे। अच्छा, इधर पहले साथ लिख देते हैं सर्कल इज इक्वल टू सर्कल अराउंड x0। इसको हम जो है ना डिफाइन कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम पॉइंट्स, x का क्या मतलब है, x का मतलब है ऐसे तमाम पॉइंट्स, ये वाले मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, ऐसे तमाम पॉइंट्स जो कि किस में पाए जाते हैं, R2 में पाए जाते हैं, जिन सच दैट, वो कैसे पॉइंट्स हैं, ये तो मैंने वैसे लिखा ना कि ऐसे तमाम पॉइंट्स जो कि R2 में पाए जाते हैं, और वो कैसे पॉइंट हैं, वो ऐसे पॉइंट हैं जिनका डिस्टेंस ले लें x0 से डिस्टेंस ले लें तो वो किसके बराबर आता है, एप्सिलॉन के बराबर आता है। डिस्टेंस किसके बराबर आता है, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन का मतलब है रेडियस, ठीक है। तो एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 सो ऑन, 0.0001 0.02, तो एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब है रेडियस है ये। तो रेडियस तो कुछ भी हो सकता है, इस पर कोई कंडीशन नहीं है। तो सर्कल को हमने इस तरह डिफाइन किया है। अब अगर गौर से देखें कि अगर ऐसे पॉइंट्स का सेट ले लें, सेट ऑफ ऑल नंबर्स, set of all points in R2 such that जिनका फासला हम एप्सिलॉन के बराबर नहीं लेते बल्कि उससे लेस लेते हैं, एप्सिलॉन से लेस लेते हैं फासला। मसलन कि ऐसे तमाम, वो जो अगर बराबर फासला लें तो वो ये बाउंड्री वाले पॉइंट्स हो गए सारे के सारे, तो ज़ाहिर बात है वो एक सर्कल बन गया। सर्कल को डिफाइन करेंगे तो अगर हम ये कर लें कि ये एप्सिलॉन है, यहाँ से ले x0 से लेकर एंड तक जितना भी फासला है ये एप्सिलॉन है, लेकिन अगर हम ऐसे पॉइंट्स का सेट ले लेते हैं जिनका फासला एप्सिलॉन से कम है, जिनका फासला एप्सिलॉन से कम है, ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, बेशुमार पॉइंट्स जिनका फासला एप्सिलॉन से कम है, तो ऐसे तमाम पॉइंट्स का अगर सेट बना लें तो उसको कहते हैं नेबरहुड। उसको क्या कहते हैं, नेबरहुड। किसका नेबरहुड कहते हैं, जिसके गिर्द ये पॉइंट्स आ रहे हैं। मसलन सेंटर पे x0 है ना, तो x0 का नेबरहुड कहेंगे, और साथ हम कहेंगे कितना रेडियस, एप्सिलॉन रेडियस, ठीक है। तो नेबरहुड क्या होता है किसी पॉइंट का, नेबरहुड का मतलब ही ये है कि नेबरिंग, यानी कि हमसाया वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका सेट जो होगा उसको उस पॉइंट का नेबरहुड कहेंगे। यानी x0 पॉइंट ले लिया एक, इसके हमसाए वाले पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, ये बेशुमार इसके हमसाया पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इनका अगर हम सेट बना लें, इस तरह इनका सेट बना लें, तो उस सेट को हम कहते हैं कि वो x0 का क्या है, नेबरहुड है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो एप्सिलॉन है, ये जब भी आप एप्सिलॉन देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एप्सिलॉन वेरी वेरी स्मॉल होता है। एप्सिलॉन का मतलब है पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। तो ये नंबर कुछ भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, ये भी तो 0 से बड़ा है ना, तो 0.001 ये भी 0 से बड़ा है। तो एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब है वो जो नेबरहुड होता है किसी पॉइंट का, वो छोटे से छोटा भी हो सकता है, यानी कि छोटा रेडियस लेंगे तो छोटा नेबरहुड आएगा, अगर बड़ा रेडियस लेंगे तो बड़ा नेबरहुड आएगा, उसमें ज़्यादा पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो एप्सिलॉन का मतलब हरगिज़ नहीं है कि वेरी वेरी स्मॉल नंबर, कुछ भी कोई भी नंबर एप्सिलॉन हो सकता है लेकिन पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसे तमाम पॉइंट्स जो कि किसी पॉइंट के गिर्द होते हैं
यानी उसके आसपास होते हैं, उसके हमसाया पॉइंट्स होते हैं और उनका फासला एक ख़ास नंबर से कम होता है, ख़ास नंबर से लेस होता है, उन तमाम पॉइंट्स का जो सेट होता है उसको हम नेबरहुड कहते हैं। ठीक है, तो रियल लाइन में नेबरहुड को किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? जैसे ये रियल लाइन है, एक ही रियल लाइन, तो उसके मसलन हम देखते हैं कि ज़ीरो एक पॉइंट है, ज़ीरो को एक्स नॉट कह लेते हैं। ज़ीरो के नेबरहुड क्या होगा? ज़ीरो, देखें जो नेबरहुड है उसके जो है रेडियस है हर तरफ बराबर होता है ना, एप्सिलॉन, इधर भी एप्सिलॉन, इधर भी एप्सिलॉन, ठीक है, इधर भी उसके गिर्द जो रेडियस होता है बराबर होता है हर तरफ। तो इसका मतलब है ज़ीरो का नेबरहुड क्या होगा? ज़ीरो प्लस एप्सिलॉन इधर से भी बराबर और ज़ीरो माइनस एप्सिलॉन इधर से भी बराबर। तो ये जो ओपन सेट है, तो अच्छा ओपन जो है ना, ये इसकी में बाउंड्री शामिल नहीं होती। ये जो नेबरहुड होता है इसमें बाउंड्री शामिल मैंने नहीं ना की, तो इसमें बाउंड्री शामिल नहीं होती। एप्सिलॉन जस्ट डिस्टेंस लेते हैं उससे लेस बाउंड्री शामिल नहीं होती। तो इसका मतलब है ओपन इंटरवल, जितने भी ये ओपन इंटरवल हैं, ओपन इंटरवल्स हैं, इनमें बाउंड्री शामिल नहीं होती। ठीक है, तो अब इसमें देखें ज़ीरो का नेबरहुड क्या होगा? ज़ीरो प्लस एप्सिलॉन, ज़ीरो माइनस एप्सिलॉन, ये जो इंटरवल बनेगा, ये जो इंटरवल बनेगा ज़ीरो प्लस एप्सिलॉन, ये जो इंटरवल बनेगा इसको ज़ीरो का क्या कहेंगे? नेबरहुड। अब मैंने आपको बताया ये जो क्या कहते हैं इसको, एप्सिलॉन है, ये कुछ भी हो सकता है। अगर एप्सिलॉन की जगह हम लिख दें 1/2, ठीक है, तो फिर ज़ीरो का नेबरहुड क्या होगा? ज़ीरो माइनस 1/2 कामा ज़ीरो प्लस 1/2, तो माइनस 1/2 और 1/2। अब गौर से देखें, इधर से भी ज़ीरो के करीब फासला बराबर है, इधर से भी फासला ज़ीरो से बराबर है। ज़ीरो, ये था माइनस 1/2 और ये क्या है? 1/2। तो गौर से देखें ये फासला बराबर है ना। तो इस फासले के अंदर अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स बल्कि ऊपर तो मैंने ये वैसे लगा दिए पॉइंट, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन तमाम पॉइंट्स का सेट जो होता है उसको हम कहते हैं ज़ीरो का नेबरहुड है। ठीक है, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 1 है, इधर 1 है, तो 1 का नेबरहुड क्या होगा? किस तरह बनाएंगे? 1 प्लस एप्सिलॉन और 1 माइनस एप्सिलॉन, बराबर बराबर फासला रखना हमने। तो मैंने कहा एप्सिलॉन की जगह कुछ भी लिख सकते हैं हम, फिर 1/2 लिख देते हैं। 1 माइनस 1/2, 1 प्लस 1/2। ठीक है, उससे जो है ना कुछ भी नंबर इसकी, तो ज़्यादातर जो है एप्सिलॉन की जगह स्मॉलेस्ट नंबर लिखा जाता है, जो है ना स्मॉल नंबर लिखा जाता है। मतलब 0.001, 0.05 इस तरह के नंबर एप्सिलॉन की जगह इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि जो मीट्रिक स्पेस है उसमें जब ओपन बॉल डिस्कस किए जाते हैं तो वेरी वेरी स्मॉल ओपन बॉल भी लिए जाते हैं, तो इसलिए उनका जो रेडियस है वो वेरी वेरी स्मॉल भी लिया जाता है। ठीक है।